शामुल साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे। वैसे तो हमारी मौजूदा नस्ल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा अवेयर भी है, लेकिन फिर भी उसे मज़ीद कितना अवेयर करने की ज़रूरत है कि भाई हमारी अफवाज ने किस किस तरह दुश्मन को हमेशा की धूल चटाई है और जिस वतन में आप आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं उसका दिफा किया। जी जवाब आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी एहतशाम साहब। जी जवाब मारूफ देखें, बुनियादी तौर पर तो इसको इस तरह देखना चाहिए कि 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 48 में ही आपने देखा कायद-ए-आज़म मरहूम उस वक्त जिंदा थे और उन्होंने जिस तरीके से आपने देखा कि उस वक्त के आर्मी चीफ जो अंग्रेज़ था वो, और इन्होंने प्लान किया था कि जी हमने कश्मीर को लेना है। और फिर आपने देखा कि फिर जिस तरीके से बाकायदा फ़ौज पाकिस्तान की नहीं लड़ी थी और जिस अंदाज से गिलगित बल्तिस्तान से हमारे खैर पख्तूनख्वा पठान थे, इन्होंने जिस तरह लड़के आपने देखा कि हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाया था। और उसके बाद से आपने देखा 1 साल के बाद ही फिर हिंदुस्तान को तो बड़ी तकलीफ थी, जिस तरह आज तकलीफ है हारने के बाद। ये आपने मई में जो जंग 4 दिन की हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने प्लानिंग की और फिर देखने 18 साल के बाद 65 की वॉर शुरू होती है और रात के अंधेरे में उन्होंने जिस तरह प्लान करके लाहौर आने की बात की और लाहौर में भी उनका ये ख्याल था कि BRB नहर अबूर करेंगे और उसके बाटापुर पुल कबूल करेंगे, अबूर करेंगे और फिर हम पहुंच जाएंगे लाहौर में और जिमखाना में और फिर वहाँ पे हम जश्न मनाएंगे। लेकिन आपने देखा कि हमला तो उन्होंने किया और BBC की रिपोर्टिंग उसी रात को थी कि BBC ने लिखा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। फिर उसके बाद दुनिया की तरफ से भी कंडमनेशन आई, कुछ मुल्कों की तरफ से आई, कुछ की नहीं आई। लेकिन बुनियादी तौर पे फिर बात यह कि हमारी लड़ाई शुरू हो गई और फिर जिस अगरचे पाकिस्तानी फौज से कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा तैयार नहीं थी, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ सूरत के साथ कहते हैं कि तीनों फौज मुतहर्रिक हुई और उसके बाद आपने देखा ना सिर्फ लाहौर को आपने डिफेंड किया, फिर जिस तरह ईस्ट पंजाब में भरपूर हमले करके पठानकोट में, इसी तरह से और जगहों पे उन्होंने आपने देखा ज़मीनी तौर पे भी और अदरवाइज भी उनके जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया, एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया। और फिर ये 17 दिन की जंग जो है ना, जिसमें कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी बराबर छुड़ाती है गेम, कुछ लोग कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमने जंग जीती थी। और फिर आपने देखा बीच में रशिया आया था, उस वक्त सोवियत यूनियन था और कोसिजिन थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बुलाया अपने लाल बहादुर शास्त्री, वो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, इधर से अयूब खान मरहूम थे, वो फिर जाके वहाँ पे माहिदा हुआ था ताशकंद में। तो फॉर्मर आपने देखा सो अपना ये जो रियासतें थी अब तो आज़ाद हो गई, सेंट्रल एशिया की ताशकंद शहर बड़ा मशहूर है इस हवाले से, वहाँ पे साइनिंग सेरेमनी हुई थी। उसके बाद आपने देख लिया मुस्तकिल दोनों मुल्कों के दरमियान एक टेंशन का माहौल चल रहा है। उसकी बुनियादी वजह मारूफ यह है कि हिंदुस्तान ने आज तक दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। अब जिस तरीके से 92-93 में यहाँ पे आए थे वाजपेयी साहब और उन्होंने कहा था मीनारे पाकिस्तान पे पहुँच के हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, मेरा आना ये साबित करता है कि हम दिल से पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत बन गई है। लेकिन उनके जाने के बाद कहा जाता है कि बड़े विजनरी लीडर थे, उसके बाद कहते हैं कि बड़े छोटे लोग वहाँ पे आ गए, इस तरह की वहाँ पे क़यादत आ गई है, जिसमें आप देख लें 4-5 बड़े लोग हैं और साथ साथ आपने देखा मोदी साहब हैं। तो इनका तो वही है कि जी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, हमने जनाब 100 साल का जश्न मनाना है ये इसी साल में और पाकिस्तान पे हमला करना है। नतीजतन हमला किया उन्होंने और मुंह की खाई उन्होंने इस जंग में। और आज देख लें कि पाकिस्तान जितने ज़बरदस्त तरीके से दुनिया में रेलेवेंट हुआ है, ECA को फोरम हो, उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से चाइना में आपने देखा सारे बड़े बड़े लीडर इकट्ठे हुए पीशिंग के कहने के ऊपर, जो प्रेसिडेंट है उनके चाइना के, आपने देखा वहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट भी पहुंचे, पाकिस्तान को बुलाया गया। और जो एक बड़ी आपने देखा मार्कतुल्लाह परेड हुई थी, उसमें हिंदुस्तान को नहीं बुलाया गया। तो मोदी साहब घर चले गए और क्रिटिसिज्म आज भी उनके ऊपर हो रहा है कि हिंदुस्तान टोटली आइसोलेट होकर बैठ गया है। तो हमने तो साबित किया है 65 की वॉर में भी हमारी हमारी बैरिया बड़ी फौज और हवाई फौज ने जिस तरह कारनामे दिखाए थे, आज भी हमने वो कारनामे दिखाए। बावजूद इस बात के 5 गुना बड़ा दुश्मन हमारा, उसको मुंह की खानी 65 की वार में भी पड़ी थी और अब भी मार पड़ी है। अब यही वजह है कि बुनाए बैठे हैं कि किसी वक्त पाकिस्तान से बदला लें। लेकिन आखिरी बात अच्छी बात है कि जिस तरह कौम यूनाइटेड हुई है, इस मौके पे आपने देखा सियासी जमातें हों, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, सब ने जिस तरह एक होके इस जंग को लड़ा है, तो हिंदुस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया है कि भी नथिंग डूइंग। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी के अहदाफ हासिल करना चाहें तो आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये 65 की वॉर हमें डेफिनेटली याद कराती है 6 सितंबर आज के दिन कि किस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज ने
नाकाम बनाया था हिंदुस्तान के हमलों को, हमारी फ़िज़ाइया जिस तरह लड़ी थी, और अब जो लेटेस्ट मार्का हुआ मई में, उस तरह जिस तरह हमने हमारी अफवाज पाकिस्तान तीनों अफवाज ने एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया यूनिटी का, और जिस तरीके से हिंदुस्तान को शिकस्त दी, आपने देखे प्रेसिडेंट ट्रम्प के मुंह से भी 2-3 दफ़ा निकल चुका है कि 6 तैयारे गिराए गए, और बड़ी हिंदुस्तान को आग लगती है कि 6 तैयारे बावजूद इस बात के, आपको पता है जिस तरह से ये लड़ाई हुई थी, डॉग फाइट हुई थी, मैंने खबर ब्रेक की थी कि 6 जहाज गिरा दिए गए हिंदुस्तान के सुबह 4:30 बजे। तो उस वक्त भी आलम यह था कि उनके कोई 75 जहाज थे, हमारे कोई 32-33 बिल्कुल एहतशाम साहब आप सही कह रहे हैं। और फिर आज हमने देखा जो आज पैगाम जारी किया गया वो बड़ा वाज़ेह था, कहा गया कि 6 और 0 नहीं बल्कि आइंदा अगर तुमने कोई शरारत करने की कोशिश की तो ये 0 और 60 का मुकाबला बनेगा। ये एक बड़ा हैबतनाक किस्म का बयान था जो कि दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।